पहली बार टूर्नामेंट हो रहा है, पटना में सीजन होगा, क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारी है और खुशी की बात यह है कि जो 5वां सीजन है BIPL का, ये खास इसलिए भी है कि अभी तक जितने सीजन हुए उसमें हमारे एक्टर टेक्नीशियन खेलते थे। इस बार जो है हमारी ऑडियंस भी खेलेगी, उसमें से भी टीम में जगह वो लोग भी बनाएंगे और सारे मैचेस इस बार पटना में हो रहे हैं, तो अपने होम ग्राउंड पे खेलने का मौका मिलेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। आपका टीम कौन सी, क्या नाम है? अब मेरी टीम का नाम है बनारस बुलडोजर। वहाँ पे योगी बाबा बुलडोजर के नाम पे जाना जाता है, आपने भी बुलडोजर की कोशिश की? बिल्कुल, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जैसे बुलडोजर की कार्रवाई होती है वैसे ये जितने टीम आएगी सबके साथ में जो है हम लोग पूरा धुआंधार बल्लेबाजी करें और इस बार हम लोग जीतें, ये प्रयास करेंगे हम लोग। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग रोज ही जो है मुंबई में होते हैं तो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं और अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं झारखंड में, तो वहाँ भी तैयारी चल रही है, तो इस बार धुआंधार खेल देखने को मिलेगा। 4 साल बाद हो रहा है, इसमें कितना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है ये 4 साल में, जितना जोश लोगों में आया हो, और ये 4 साल बाद वापस आगाज करने का पहला स्टेप क्या था और क्या क्या तैयारियां इस बार नहीं की गई? कोविड के दौरान हम लोग नहीं कर पाए, 3-4 साल तो ये नहीं हो पाया, पर जब ये अब हो रहा है तो बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत बड़े लेवल पे होगा, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये आएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग पटना में हो रहा है, तो जो हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं उनके बीच ही ये मैच खेला जाएगा, ये सबसे खास हो। सर, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं दिन भर में BIPL जीतने की? मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मैं रोज सुबह जाता हूँ प्रैक्टिस में और सबसे पहले प्रैक्टिस में मैं पहुँचता हूँ। इसके अलावा जहाँ भी मेरी शूटिंग चलती है वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू। सेम यहाँ आप सभी लोगों को प्रणाम है मेरा, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी यू ऑल देयर। ये जश्न का आगाज हो चुका है, उसके बारे में बात करना है, पर उससे पहले आपका हाथ कैसा है और आप कैसी हैं? एब्सोल्युटली टूट के भी शाइन कर रही हूँ, देख रहे हो। तो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि ऊपर वाली कृपा चल रहा है। BIPL सीजन 5 का आगाज हो चुका है, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, आप बताइए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तब आज मैं BIPL के अनाउंसमेंट पर यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, बिकॉज आप जैसा कि तमाम भोजपुरी परिवार को देख पा रहे हैं, सबके साथ मिलकर और भोजपुरी जहाँ पे भी जिस भी फील्ड में जिस भी जरिए से अपना नाम कर रहा है या लोग मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक हर किसी को बढ़ना चाहिए एंड आई एम सो हैप्पी कि हम सभी भोजपुरी वासियों का इससे नाम होता है। आपके सभी दोस्त हैं जो टीम कैप्टन हैं, बट उनमें से किसी एक को सपोर्ट करना क्या मुश्किल हो जाता है आपके लिए? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब आती हूँ एक टीम मेंबर और एक परिवार बनकर आती हूँ, चीयर करने के लिए आती हूँ, तो आई सपोर्ट एवरीवन। बिल्कुल, अब भोजपुरी समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपके हिसाब से? इम्प्रूवमेंट एज इन इम्प्रूव हो ही रहा है दिन पर दिन, और ऐसे इनिशिएटिव्स आप सभी के सामने लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग है एंड आई एम होपिंग द बेस्ट, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ तमाम भोजपुरी वासियों को। थैंक यू। BIPL सीजन 5 का आगाज हो चुका है, आप यहाँ पर आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी प्रवेश जी को, दिनेश जी को और बाकी जो BIPL से जुड़े जो भी लोग हैं उनको, और पूरी भोजपुरी फ्रेटर्निटी को, क्योंकि यस BIPL का ये 5th सीज़न है और बाकी 4 सीजन्स बहुत ही अच्छे रहे हैं और बहुत हमने मस्ती मज़ा किया है पूरे सीजन्स में। जीत चाहे जिसकी भी हो, भोजपुरी की ही जीत होती है, तो इसलिए एक परिवार का उत्सव की तरह
हम लोग इसको बनाते हैं। तो अच्छा है, खेल के साथ साथ हमारी एकजुटता का ये प्रतीक बन जाता है BIPL। आपका फेवरेट टीम? अभी तो एक नया टीम आया है, जुड़ा है, तो अभी मैं देखूंगी सब में से कौन अच्छा खेल रहा है तब बताऊंगी। वैसे पटना पैंथर्स, चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे लगता है पटना पैंथर्स को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बट ठीक है, बाकी लोग भी तो हमारे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोनों भाई पहुंचे हैं आज BIPL के लिए, क्या कहना चाहिए आप? BIPL जो कि 5वां सीजन हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले 4 सीजन हो चुका है। चौथा सीजन जो था हम लोगों ने इकाना में किया था, जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम था और बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल रहा था। तो उसी कड़ी में BIPL का 5वां संस्करण इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। इस बार जो टीम है वो थोड़ी चेंज हो गई है। पटना पैंथर है, बनारस बुलडोजर है और लखनऊ लेजेंड्स है और एक टीम है गोरखपुर जायंट्स। तो इस बार भी हम लोग 5वां सीजन करेंगे और बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। आपकी टीम का क्या नाम है? मेरी टीम का नाम है लखनऊ लेजेंड्स। लखनऊ का मैं कैप्टन हूँ। इस बार बिग बॉस के भी सितारे अंदर पहुंचे हैं टीम में, उनके बारे में रिवील करेंगे? बिग बॉस अभी हॉट चल रहा है, तो डेफिनेटली बिग बॉस के जो सितारे हैं हम लोग की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस सीजन से जुड़ रहे हैं और उससे और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बस यही कहना चाहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं, पूरे भोजपुरिया समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि BIPL एक ऐसा मंच है जहाँ पे कि पूरे भोजपुरी कलाकारों का जमावड़ा होता है। जितने आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, सब लोग इस BIPL से जुड़ते हैं। तो जो दर्शक हैं वो भी जुड़े ताकि हम लोग का हौसला बढ़े। पहला मैच कौन सी तारीख होगी? डेट का अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इसका सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं सीजन 5 का। पहला मैच कब होगा ये हम अनाउंस करेंगे बाद में। CCL के बारे में कुछ अपडेट अगर देना चाहेंगे? CCL आई थिंक जनवरी में टेंटेटिव डेट आया है 15 तारीख से और CCL में भी हम लोग तो खेलते ही हैं, तो तैयारी है। थैंक यू। बिहार में अब क्या भूमिका है भूमिका यही है कि हम लोग पहले 4 सीजन खेलते आए हैं। इस बार बिहार जाएंगे खेलते हैं। इसके पहले बॉम्बे खेले हैं, लखनऊ खेले हैं। इस बार बिहार में जाएंगे और बिहार में जाके गर्दा उड़ाएंगे। अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम है उधारी बाबू। मैं पेशे से भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए एक्टर और एज ए कोरियोग्राफर हूँ और यही मेरी पहचान है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने बहुत ही लॉकडाउन के बाद खेलने जा रहे 5 साल का हमने जो गैप दिया और बहुत मज़ा आता है यार जब पूरी इंडस्ट्री एक साथ जुड़ती है और कुछ होता है। और BIPL का तो एक अलग ही एनर्जी है, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, वेलकम, सभी को प्रणाम। आज के अनाउंसमेंट के बारे में बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग थोड़ा कुछ गैप के बाद ये फिर से कम बैक हुआ है और हम सारे कलाकारों को एक साथ मिलने का ये बहुत बड़ा स्टेज है। हम सब सारे कलाकार एक साथ मिलते हैं, एक साथ खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी एक्चुअली तो मैं आई थिंक मैं मनोज भैया की टीम से मैं खेल चुका हूँ और मैं एक बार प्रवेश भैया की टीम से खेल चुका हूँ। देन अभी ऑक्शन होगा, ऑक्शन के बाद देखते हैं कि मैं कौन सी टीम में। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद हो रहा है और CCL तो हम लोग जैसे खेलते रहते हैं, बट BIPL का इंतजार हमेशा ऐसे रहता है क्योंकि हमारी भोजपुरी के सारे लोग एक साथ जुड़ के एक तहलका मचाते हैं। इसमें क्या भूमिका है, आप क्या कर रहे हैं? देखो हम लोग क्या है, जब शूटिंग से फ्री होकर थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेते हैं ना, तो बैटिंग करने का मौका मिल जाता है क्योंकि बॉलिंग तो मैं करता नहीं वैसे CCL में भी और यहाँ भी, तो थोड़ा बहुत क्या है कसरत हो जाती है अच्छी खासी। मैं तो सभी वैसे फेवरेट है मेरी जिसके पास आ जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपकी टीम को फिफ्थ सीजन है, यहाँ मुंबई में लॉन्च हो रहा है, पटना में इसमें सीजन खेला जाएगा। BIPL के बारे में क्या जुड़े हो, क्या किरदार बताएंगे? Hello everyone, I'm very glad for this event. It's a BIPL. And then your question is कि क्या पटना में होगा और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है। So पहली चीज़ बता दूं कि
एक्सपेक्टेशन इस BIPL से बहुत है। 5वां सीजन है, मैं इसके पहले भी इसका पार्ट रह चुका हूँ, हम फाइनल भी खेले हैं। मैं सबको बता दूं कि भोजपुरी को जोड़ने का एक ऐसा माध्यम है जहां पर क्रिकेटर ही नहीं, एक्टर ही नहीं, टेक्नीशियन से लेकर के एवरी पर्सन विल ज्वाइन। यहाँ पर एक ऐसा इवेंट है ये यहाँ पर जहाँ पर टेक्नीशियन, लाइट्समैन, कैमरामैन, एवरी पर्सन विल अटैच्ड विथ हिमसेल्फ। एक दूसरे से मिलते हैं। ये गेम एक बहाना है, ये खेल एक रीजन है, बट इस रीजनल को एकत्र करने के लिए एक ऐसा माध्यम है जहां पर पूरे इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ करके लेकर के चलने के लिए इस BIPL को बनाया गया है। ये कब से स्टार्ट होगा आपका सर, आई होप हमारा एक और मैच होता है CCL, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। देन वो डन होने के बाद उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट फैब में ये स्टार्ट होगा। क्या बात है, बेस्ट ऑफ। इस क्रिकेट लीग में सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स होंगे कि और भी लोग होंगे? कुछ चीजें अभी इम्प्लीमेंट चल रही हैं। मैं इस BIPL का एक हिस्सा हूं और इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि बॉलीवुड से 1-2 हर टीम में, जैसे 4 टीम है उसमें 1-2 एक्टर बाहर के भी देखने को मिल सकते हैं। जी, आई होप डन। अनाउंसमेंट के बारे में BIPL एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए समझ लीजिए एक ड्रीम टूर्नामेंट है हर आदमी के लिए। जितने भी भोजपुरी में क्रिकेट खेलते हैं उन सबके लिए एक ड्रीम प्रोडक्ट है और हम लोग पहले सीजन से ये खेल रहे हैं और ये सीजन भी उसी तरह रहेगा जैसे पहला सीजन था। आज जो मेहमान आए हैं, सुपरस्टार भी आए, उनके बारे में क्या कहते हैं? सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार तो हमेशा सुपरस्टार ही रहते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं रौनक आ जाती है। थैंक यू जी, नमस्ते। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम है, जिस टीम से मैं खेल रहा हूं, मैं अपने टीम को प्रमोट करूंगा, लेकिन पूरी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आप भी किसी टीम में हिस्सा है? अभी देखते हैं, अभी चयन नहीं हुआ है। थैंक यू गाइस। पहली बात तो आप ऐसी ही हैं, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अब आप फाइनली बाहर की दुनिया में आ चुकी हैं, कैसा लग रहा है और आप अब कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इतना जल्दी वहाँ से नहीं निकलना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एविक्ट हो गई। ठीक है, जो भी सफ़र रहा बिग बॉस में बहुत बहुत खूबसूरत रहा मेरे लिए। बिग बॉस तो ऐसा मोमेंट था कि वो अब दोबारा मैं कितना भी पैसा खर्चा कर दो ना तो भी वो पल वापस नहीं आ पाएगा। बिग बॉस में तो ढेर सारी बातें, बट यहाँ BIPL सीजन 5 का भी आगाज हो चुका है, जहाँ आप पहली बार हिस्सा लेने वाले हैं। वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती बाहर निकलते हैं, ये अच्छा एकदम बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए बॉलीवुड से। मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार है और मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं या किसी भी इंडस्ट्री में मैं काम करूं, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो और भी कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, लेकिन भोजपुरी एक ऐसा चीज़ है, मतलब भोजपुरी एक ऐसा लैंग्वेज है जो इमोशन है मेरे लिए और मैं कभी भी भोजपुरी छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि भोजपुरी के वजह से मुझे लोग जाने और मुझे लोग प्यार दिए और मैं भोजपुरी की वजह से मैं बिग बॉस के घर में थी। तो इसलिए मेरे लिए भोजपुरी एक घर है, लगाव है और बहुत मतलब मुझे बहुत प्रेम है। और BIPL का ही मतलब सीज़न 5 है और मैं पहली बार इसमें आ रही हूँ। इसके पहले मैं CCL में थी, मतलब रही हूँ, और BIPL सीज़न 5 में मैं पहली बार आ रही हूँ और ये बहुत पहले से चल रहा है। और अब जो इतना प्यार आशीर्वाद बिग बॉस के चलते मिला है तो सब लोग सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग बुला रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं भोजपुरी से जितना प्यार करती हूँ वैसे ही अपने जो इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, अपना जो टीम है, जो भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो मेरा आना यहाँ पे लाजमी था। बिग बॉस इंडस्ट्री से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस सेलिब्रिटी से मिला? पवन जी से, अक्षरा जी से, दिनेश जी से और भी खेसारी जी से और आम्रपाली जी से। मैं किसका नाम लूँ? मैं नाम बहुत सारे हैं। सब लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सब लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि मैं बिग बॉस के घर में जा रही हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन भी था कि मैं नाम और डिग्निटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके और लेकर चलूँ, क्योंकि वो एक रहता है कि आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आपके ऊपर एक बर्डन रहता है कि उस चीज़ पे कोई लांछन ना लगाए या उस चीज़ पे कोई गलत कमेंट ना करे, जो कि फरहाना ने एक बार किया भी था।
मुझे याद है वो भोजपुरी स्टाफ करके वो सारी चीज़ें उसने किया था। उसके लिए उसको मैंने तो डांटा ही डांटा और शहबाज ने, अमाल ने, सब लोग ने उसको बहुत डांटा। और दूसरी चीज़ कि सलमान सर जब डांट दिए तो बात खत्म हो गई, क्योंकि सलमान सर से ऊपर कोई नहीं था। तो मेरे लिए तो, और उसके बाद वो सॉरी भी नहीं बोली लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ बिग बॉस का जिक्र हो ही रहा है, आपने बिग बॉस के घर में अपनी बेस्ट फ्रेंड बोला था तान्या को, बट तान्या बाहर आते ही उन्होंने कहा कि नीलम ने बाहर जो भी मेरे बारे में कहा वो काफ़ी गलत कहा है, आपको अनफॉलो कर दिया। और उन्होंने ये भी बार बार हाईलाइट करके कहा कि नीलम को मैंने अनफॉलो किया है, हाँ। नीलम मुझे क्या अनफॉलो करेगी। तो ये सब सुनने के बाद नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला कि क्या करेगी, उसने ये बोला है कि उसको मेरा कोई बात खराब लगा है और उसने अनफॉलो किया। और उसने जब अनफॉलो किया तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर वो सच में दोस्त रहती ना मेरी, तो मेरे से ना 1-on-1 बात करती और हक से बोलती कि तुमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इतना हक मैंने उसको दिया था, या उसने भी मुझे इतना हक दिया था कि हम लोग एक दूसरे का बात समझे और सुने और उसके बाद वाइंड अप हो जाए बाकी, जैसे हम लोग बिग बॉस के घर में करते थे। क्योंकि जब भी वो नाराज रहती थी या मुझे कुछ कहना रहता था उसके लिए, तो मैं बोलती थी कि तुम फलाना जी की बात, मैं तो बड़ा हक से बोलती थी ना, क्योंकि मैंने आपको दोस्त माना। अगर आप मुझे दोस्त नहीं मान रहे हो तो मैं क्या करूँ, आप मुझे एक बात बताओ। उसने अनफॉलो किया तो मैं क्या करूँ, कि मैं उसके पीछे पीछे भागूँ? मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है, मैं क्या करूँ आप बताओ मुझे। मेरे भी बहुत सारे काम है, मैं भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, वो भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। लेकिन ये बचपना वाला जो हरकत है कि फॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक मार दिया। अरे हम 100 बार बोले कि हम तुमको ब्लॉक मार देंगे, लेकिन मैंने हमेशा फन वे में बोला। अगर उस चीज़ को लेके वो अपसेट है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, वो उसका थिंकिंग है। लेकिन मेरा मन उसके लिए हमेशा निश्चल रहा है। जब पूरा घर उसके ऑपोजिट गया था तो मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी। उसके चक्कर में मेरी लड़ाई फरहाना से हो गई, ठीक है, और फरहाना के साथ वो खुद जाके बैठ रही है। तो और जब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने उसको बोला, कुनिका मैम को बोला कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि फरहाना के साथ बैठी है, तो वो मुझे ज्ञान दे रही है कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना तुम्हें क्या तकलीफ है, क्योंकि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ और ये पूरा दुनिया जानता है। लोग कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, उसको भी पता है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ और उसको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। मैं रिश्तों को और फ्रेंड्स को बहुत टॉप पे रखती हूँ और मेरे मन में उसके लिए कोई ऐसा इरादा ही नहीं रहा यार कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूँ। वो मेरे फ्रेंड है और डे 1 से मैं उसको सपोर्ट की हूँ और बाहर निकलने के बाद भी कोई एक कंटेस्टेंट उसको सपोर्ट नहीं करता था। मैं उसके लिए वीडियो डाली हूँ, मैं उसके लिए फोटो डाली हूँ, एकलौती मैं ही उतने कंटेस्टेंट में से। तो मैंने तो अपना दोस्ती निभाया। अब अपनी दोस्ती पे तुम सवाल उठा रहे हो तो मैं क्या करूँ। और एक और चीज़ है, मैं तभी भी उससे बात कर लेती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं उसको कॉल करूँ और अगर वो रिप्लाई ना करे तो फिर मेरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट गिर जाएगा ना। मैं फिर कैसे समझाऊंगी तुमको या तुम मुझे कैसे समझाओगे। और मेरे लिए उसका दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। मैं कभी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अनफॉलो कर दियो तो मैं उसको जाके ब्लॉक कर दूंगी, मेरा वो नेचर नहीं है। मुझे कोई ब्लॉक उसको नहीं करना है, क्योंकि मैंने उसको दिल से अपना दोस्त माना है। मैं चाहती हूँ जैसे सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ मैं और तानिया ऐसे करें, लेकिन वो खुद ही ऐसे कर रही है, इग्नोर कर रही है, वो अलग अलग चल रही है। तो मैं क्या करूँ, मैं उसके पीछे पीछे नहीं भाग सकती। जैसे गौरव जी, मृदुल कैसे एकजुट होकर फोटो डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे भी कुछ इच्छाएं थे और हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे घर के अंदर कि नीलम हम लोग जब बाहर, वो हमेशा बोलती थी नीलम हम लोग जब बाहर जाएंगे ना तो पहले यहाँ जाएंगे, पहले वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप एक बात बताइए कि बिग बॉस के घर में 1000 अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें हुई हैं, 1000 अच्छी यादें हैं, और उसके अलावा सिर्फ 1-2 वर्ड को पकड़ के चल रही है और 1-2 वर्ड पे वो गुस्सा नाराज है, तो ये बेवकूफी है ना। ये फिर किस बात के दोस्त यार, कि क्या दोस्त, क्या ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया। मैंने गाली कभी उसको दिया ही नहीं है। तान्या क्या बिग बॉस के घर में अलग थी और बाहर आने के बाद क्या अलग हो गई? नहीं, अब तो क्या है ना कि उस पर मैं कोई इल्जाम ही नहीं लगा सकती। मुझे बस उसका जो हरकत बचपना जैसा लग रहा है, क्योंकि तान्या बहुत स्ट्रांग लड़की है और उसको पता है वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो बहुत अच्छा करती है हमेशा। और मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती थी कि तुम बहुत स्ट्रांग हो तान्या, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जितना तुम्हारे में मनोबल है ना उतना मेरे में नहीं है।
मैं तुम्हारे जितना बोल नहीं पाती हूँ, तुम्हारे में वो गुण है, तुम स्ट्रांग हो, तुम अच्छे से रिश्तों को लेकर चलती हो, तो अभी क्या हुआ तुम्हारा? अभी क्या हो गया सडनली कि तुमको एकदम इग्नोर कर देना है? किस बात के लिए मैं तुम्हारी दुश्मन रही हूँ या मुझसे इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया? एक तो पता नहीं उसको, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर से बाहर निकली, जब वो एविक्ट हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर जाने के बाद या फ्री होने के बाद वो मेरा ही वीडियो देख रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पर्टिकुलरली मेरा ही वीडियो खोल के देख रही होगी कि नीलम ने क्या बोला। उसके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसकी प्रायोरिटी पे है, तो वो सारी चीज मुझे लगता है कि उसका या तो कोई कान भर रहा है, या तो उसको आधा चीज का नॉलेज है जो वो पूरा नहीं देख पा रही, या तो कोई ऐसा वीडियो उसके पास जा रहा है जो आधा कट पिट के जो होता है ना, मिक्स मैच करके एडिट करके जो दिया जाता है, तो उस आधार पे वो चल रही है। लेकिन उसको नहीं चलना चाहिए, बिकॉज मैं सच में उसको फ्रेंड मानती हूँ यार। मेरे मन में उसके प्रति कोई मतलब कुछ है ही नहीं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे ये सारी चीजें बोलना पड़ रहा है उसके लिए। पता नहीं वैसा क्यों कर रही है, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि आगे दोस्ती रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से उसको बात करना चाहिए था मेरे से पहले। जब बिग बॉस विनर अनाउंस हुआ, लोगों का ये कहना था कि ये स्क्रिप्टेड विनर था गौरव खन्ना। एज ए कंटेस्टेंट आपको क्या लगता है कि ये फेयर था या नहीं? फेयर मैं क्या बोलूँ यार, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब वो जीत गए ना, तो मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बोला कि यार मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा था फरहाना के लिए, और पता नहीं मेरे को फरहाना के लिए अचानक से इतना बुरा क्यों लगने लगा। मैं जब देखी वो लड़की खड़ी है और एकदम से ना उसका जो जर्नी और सारी चीजें, मैं बोले अच्छी है बुरी है जो भी की, लेकिन लड़की है तो तगड़ी। उससे वो वाइब आ रहा था मेरे को, और मेरे को एकदम से फील हो ना कि इसको जीतना चाहिए। इसकी मम्मी कितनी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इसने इतना मेहनत किया उस घर में, इसने डे 1 से डे एंड तक उसने खेला अच्छे से, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, और जीके अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी। लेकिन उस टाइम वो भी तो था ना, लाइव वोट चल रहा था, तो शायद हो सकता है कि लाइव वोट में उसको वोट कम मिला। नहीं तो फरहाना यार बिल्कुल जीतना चाहिए था उसको, और मैं बहुत खुश होती अगर वो जीतती। एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपकी बिग बॉस जर्नी आपको डिस्क्राइब करनी हो तो कैसी? प्यारे प्यारे मेमोरीज, प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे यार, और प्यारी प्यारी यादें। क्या कुछ है आपको? अपकमिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट, और मैं आप लोग मुझे हिंदी में भी देख सकते हो। अभी मतलब मेरे बॉलीवुड और साउथ में अभी कुछ चल रहा है, तो आप लोग देखोगे आगे आकर। और जो भी करूँगी बहुत अच्छा काम करूँगी, और जैसे अभी तक जैसे भी मतलब मैंने नाम रोशन किया है, वैसे आगे भी जाके नाम रोशन करूँगी। और बस